किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल का भी मैं गलती मानती हूँ। केजरीवाल जी के ईमानदारी का फायदा उठाया रहेगा। बिल्कुल फायदा उठाया। केजरीवाल जी ने विश्वास नहीं कर पाया, बताए स्वाति मालीवाल के ऊपर विश्वास किया। जो राज्यसभा भेजा पता नहीं क्या है, सब साइड हो जाते हैं। राज्यसभा में स्वाति मालीवाल गए, बेशक इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन तब से बुराई करते रहते हैं। राघव चड्ढा भेजा, राघव चड्ढा तब से 2022 से दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, 2022 से ये गुम हो रखा पूरी तरीके से। आप ये देखिए, फिर उसके बाद इनको देखिए क्या नाम है इनके साथ, जो अशोक मित्तल, जो राघव चड्ढा की जगह पे डिप्टी वो बनाए थे, स्पीकर बनाए थे, वही जाके शामिल हो गए। ईडी का छापा क्या पड़ गया। तो लगातार जो है पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं। ये पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ी होगा, लेकिन हर पार्टी में रहते हैं। आप राघव चड्ढा सफाई दे रहे हैं बोल के आके कि कोई भी अगर ऑफिस में रहेगा टॉक्सिक हो जाएगा तो चला जाएगा ना। आप ऑफिस तो नहीं है ना, आप तो जनता का सेवक हो ना। आप सेवा करने आए थे, तो आज क्यों ये सब सफाई दे रहे हैं। और ऊपर से फॉलोवर्स खरीद रहे हैं। आप देखिए फॉलोवर्स किस तरीके से गिर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 6 सांसद गलत तो नहीं है, तो क्या 24 लाख लोग जो तुम्हें फॉलो करना छोड़ दिया, 24 लाख लोग गलत होगा क्या। अब इस बात को लेकर एक लड़ाई बहस छिड़ गई है, उसको पारिवारिक मामले में। प्रियंका चोपड़ा जी हैं, परिणीति चोपड़ा हैं, उनकी वाइफ हैं, कि भाई उन्होंने बीजेपी में जानबूझकर शामिल कराया। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ ऐसा कह रही है। आखिर इसकी वजह क्या? मुझे जितना लग रहा है ना वो सही बोल रही है। जो उनकी वाइफ जो बोल रहे हैं ना कि ये शामिल कर रहे हैं, तो देखिए आइडियोलॉजी जब उन्होंने शादी करी थी तब तो आम आदमी पार्टी का ही था ना। तो प्रियंका चोपड़ा का बात आना, ये परिणीति चोपड़ा का बात आना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है। लेकिन ये बात तो सही है कि राघव चड्ढा के ऊपर दबाव है, और राघव चड्ढा जो है लालची इंसान है। ये जो है सुविधावादी इंसान है, जिसकी वजह से ये चले गए हैं। अगर रीढ़ की हड्डी होते ना तो जेल जाना मंजूर करते, पार्टी छोड़ना या जो है पार्टी को धोखा देना मंजूर नहीं होते। राघव चड्ढा के ऊपर मुझे इसीलिए गुस्सा आते हैं, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे उस व्यक्ति के ऊपर, और किस तरीके से पार्टी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। नहीं तो ये जो है चॉकलेटी बॉय जो बोलते हैं ना, इनसे शादी करते। परिणीति चोपड़ा इतना बड़ा एक्ट्रेस क्यों शादी करते तुमसे, इसलिए शादी करा ना, इसका काबिल बनाया तुम्हें केजरीवाल ने। तुम्हें तो केजरीवाल का पैर छू के उनका पानी पीना चाहिए इन्हें। केजरीवाल का पैरों का धूल भी बराबर नहीं थे। परिणीति चोपड़ा तो इनको कब के वो कर देते, शादी तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते, उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। आप पहुंचे कैसे, इसीलिए तो पहुंच पाए ना। राजेंद्र नगर की सुरक्षित सीट से केजरीवाल ने उनको जिताया, क्योंकि लोकसभा ये हार गए थे। इनका जनाधार है, कोई लोग इनको पसंद करते हैं, ये सोचते हैं मुझे पसंद करते, कोई पसंद नहीं करते। कैसे पसंद करेगा बताइए। पार्टी ने बहुत शोहरत नाम भी दिया। इन धोखेबाजों का इलाज क्या? इनका मैं बोल दूंगी ना, आप पता नहीं मेरे ऊपर भी कुछ हो जाएगा। लठ है इनका इलाज, समझ गए हो। इनका इलाज यही इलाज है। इनको जनता ना इनको लठ बजाना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये राघव चड्ढा तो चड्ढी के लायक भी नहीं बचे। जिस तरीके सही बात है। तो आप बताइए ना किस तरीके से जनता ने विश्वास करा। जनता ने राघव चड्ढा को पसंद नहीं किया, जनता ने उस आइडियोलॉजी को पसंद किया था जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करता था, जो महिला सुरक्षा की बात करते थे, जिन्होंने राजनीति को बदलने आए थे। हम उस आइडियोलॉजी को पसंद करते। हम केजरीवाल जी को ऐसे थोड़ी ना वो करते कि केजरीवाल को मैं केजरीवाल की कोई वो रिश्तेदार हूँ क्या, केजरीवाल की पार्टी ने मुझे कुछ दे रखा है। लेकिन मैं उन आइडियोलॉजी से मुझे पसंद आता है कि कम से कम हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहे हैं ना। केजरीवाल एटलीस्ट जो शिक्षा स्वास्थ्य में तो बात करते हैं ना, हिंदू मुसलमान के अंदर लेके आपस में लड़वाने का काम तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी से प्रभावित था, राघव चड्ढा को कौन जानते हैं, कौन पसंद करते हैं उन्हें। आप देखो ना किस तरीके से फॉलोवर्स गिर रहे हैं, फॉलोवर्स खरीद रहे हैं। आप ये रील का नेता और रील के अंदर ही बंद है। आप दोनों एक दूसरे का मिल गए हैं। एक मोदी जी रीलबाज है, ये राघव चड्ढा रीलबाज है। अब मिलकर रील बनाते रहो, देश को बेवकूफ बनाते रहो, और ये लोग मजे करते रहेंगे। लंदन घूम रहे हैं, कभी अमेरिका घूमेंगे, बस करते रहेंगे। यही तो काम है। और क्या करा इन्होंने, अच्छा खासा आम आदमी पार्टी में रह के अच्छा खासा इन्होंने शोहरत हासिल कर दिया। अब बस अब राघव चड्ढा को कौन जानते नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सब के सब जो है ना, कोई भी राजनेता किसी का भी सगा नहीं है। देश जनता का तो बिल्कुल सगा नहीं है। अपने अब देख रहे हैं ना, जो जनता आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, जो जनता नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट देते हैं, जो जनता जो है कांग्रेस को वोट देते हैं, वहां पर कांग्रेस के वोट दिया। मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया ने क्या करा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उन्होंने तोड़ दिया, बीजेपी ने सरकार बना लिया। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर क्या करा, उद्धव ठाकरे का तोड़ के बीजेपी ने सरकार बना लिया। फिर उसके बाद आप देख लीजिए ना, बिहार के अंदर नीतीश कुमार के नाम पे वोट पड़ा, और आज क्या है, एनडीए की सरकार है। बेशक गठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया। तो यही तो इनका काम है।
अकाली दल को साइड कर दिया, जितना भी सब कुछ निकल जाता है। और राघव चड्ढा का कैरियर आप देखते जाइए, मैं बता रही मीडिया पे हूँ। हाहाकार है कि तमाम लोग बहुत नाराज हैं ये चीज़ देखने। एक आखिरी सवाल कि क्या वाकई में ऐसे सांसदों का तुरंत जो है फौरन सदस्यता रद्द होनी चाहिए? बिल्कुल सदस्यता रद्द होना चाहिए। यही तो पहले बोल रहे थे ना, बिल लेके आने के लिए, गया राम आया राम के लिए बिल लेके आए। आप बताइए क्या करा जाए, इनका इलाज क्या करे। अब जनता को ये बात समझना पड़ेगा। जब जनता ही हम जो बेवकूफ़ समझा हुआ है नेता ने और बेवकूफ़ बना दिया है हम लोगों को ना, हमें आप बताइए किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदू हिंदू भाई भाई वोट देने जा रहे हैं, लोगों को इस तरीके से बोला जा रहा है हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे किसने बोला हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं है? लेकिन हिंदू हिंदू भाई भाई करके तो तुम लोग तो हिंदुओं का तो ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो। बताइए, आप हिंदू के नाम पे वोट लेते हो, हिंदू का डंडा पड़ रहा है, हिंदुओं का गैस नहीं है, हिंदुओं के पास रोजगार नहीं है, हिंदू की महिला के साथ बलात्कार होते हैं, तब तुम लोग कहाँ चले जाते हो? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी रद्द होना चाहिए और इनको जनता को सबक सिखाना चाहिए। पंजाब की जनता को अब समझना पड़ेगा, देश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि 10,000 में अगर बिकेंगे, 2500 में अगर बिकेंगे तो समझिए कि आपका भला नहीं होने वाले, सिर्फ और सिर्फ राजनेता का भला होने वाले। और जो राघव चड्ढा उनको पूरी तरीके से जो है सुविधावादी है। राघव चड्ढा जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए। राघव चड्ढा जैसे बहुत सारे चड्ढा पहले आए, जिनका तेल, जिनका जूस, जिनका रस भाजपा ने निकाला और मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। जिसके बीच में फॉर एग्जाम्पल जेजेपी के, आप हरियाणा का एग्जाम्पल देख सकते हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक, जिनको हराने वाला कोई पैदा नहीं हो, उनको आप देख सकते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल नीतीश कुमार जी का आप देख सकते हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि राघव चड्ढा से ईमानदारी हो जाएगी? नीतीश कुमार जैसे मजे हुए नेता को तेल निकाल लिया, जूस निकाल लिया और एक जीते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को उठा करके कैसे बाहर निकाल दिया। और केवल नीतीश कुमार की नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों की राजनीति को भी भाजपा खा गई। लेकिन तो राघव चड्ढा ये सोच रहे हैं कि भाजपा उनसे लॉयल रही। नहीं, पंजाब में तो बड़ी राजनीति की आहटें उलटफेर की तो दिख रही है। भगवंत मान जी अलग परेशान दिख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये तो भाजपा ना इस टाइम कहते हैं कि सत्ता जब बेलगाम हो जाती है, बेलगाम सत्ता को काबू करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो आउट ऑफ द वे होते हैं। उसके लिए आपको रणनीति भी बदलनी होगी, उसके लिए जनता को भी रोड पे उतरना होगा। लगभग हर वो काम हमें करना होगा जिसके साथ में निरंकुश सत्ता पे अंकुश लगाया जा सके। आज की तारीख में निरंकुश हो चुकी है और जिस तरीके से लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजतंत्र चलाया जा रहा है, किसी को भी उठा के अंदर कर दो, किसी के घर पे ईडी की रेड डाल दो, किसी पत्रकार को उठा के अरेस्ट कर लो, किसी भी जज को धमकाने लग जाओ। तो जब ये सारी चीजें चल रही है तो लोकतंत्र लगभग अपने अंत पर पहुंच चुका है। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, जो अगर यही उलटफेर होता रहा, अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता रहा, तो फिर कोई पार्टी इसमें सेफ नहीं है? देखिए, पार्टी सेफ तो अब यही लग रहा है कि जो मैंने अक्सर आप लोगों को पहले बताता हूँ, इस सत्ता से टकराने का विकल्प क्या है, इस सत्ता को कंट्रोल, निरंकुश सत्ता को रोकने का विकल्प क्या है? एक ऐसा मजबूत संगठन जो राजनीतिक हो या ना हो, लेकिन एक छत्र संगठन जिसके नीचे सब लोग इकट्ठे हो सके और एक ऐसा कैडर जैसे आरएसएस का कैडर है, क्योंकि आरएसएस भी आज भाजपा को अंकुश लगाने पे विफल हो रही है। भाजपा, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऑलरेडी आपने देखा कि आरएसएस की एक नेत्री ने किस तरीके से मुखर होकर के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कैसे आरोप लगाए, घिनौने आरोप लगाए, और जो चीजें निकल करके नरेंद्र मोदी जी के सामने आई, आरएसएस भी नरेंद्र मोदी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नहीं, जहां जिस स्टेट में बीजेपी का दशकों से सरकार नहीं है, वहां पर अगर इस तरीके की सरकार बन रही है तो क्या जनता स्वीकार करेगी? पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब अंग्रेजों ने पंजाब पे कब्जा किया था तो जनता ने नहीं स्वीकार किया था, अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती करके पंजाब पे कब्जा किया था। लेकिन कब्जा होने के बाद में पंजाब एक ऐसा राज्य था जो सबसे कम समय के लिए गुलाम बना, सबसे कम समय के लिए। उसका कारण ये था कि वहां के लोग जागृत हैं, वो जानते हैं कि गुलामी उनके गले में नहीं डाली जा सकती, और जब वो गुलामी से ही लड़ते आए हैं, और वो आज भी अगर आप भाजपा एक बार सरकार बना भी लेके जोर जबरदस्ती करके, तो ये भाजपा के पतन या कहीं के भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरा जोर शोर लगा रही है, कहा जा रहा है जो इसी वजह से 7 सांसद पलटे हैं आम आदमी पार्टी के। नहीं, ऐसा नहीं है, भाजपा तो रणनीति लगा ही रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ ना, ये पैसा कौन सा है।
ये वो पैसा है बिहार में जो 1 रुपए गज जमीन बेची गई, 1 रुपए गज बेची गई, अगर 10,000 गज जमीन बेची गई तो 10,000 रुपए में बेची गई, और थी कितने की वो, कम से कम 10,000 करोड़ की। अब 10,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ रुपए अगर पंजाब के विधायक खरीदने के ऊपर लगाने का प्रयास भाजपा करती है, और या उनको डराने का, धमकाने का, ईडी का, सीबीआई का कोई दबाव डाल करके वो सरकार गिराने का काम करती है, तो कहीं से भी ये चीजें जायज नहीं होगी। और जो पंजाब की जनता और जो देश की जनता है वो एक एक चीज को देख भी रही है, समझ भी रही है और एनालाइज भी कर रही है। वक्त का इंतजार। कई सांसदों के घर पर हमने देखा जो गद्दार लिखा जा रहा है, कहीं पर पंजाबी में तो कहीं पर हिंदी लैंग्वेज में। देखिए ये तो जनता की मर्जी है, और केवल सांसदों के घर पे लिखा लेकिन जाए। जनता इसमें कहाँ है? इसमें तो आम आदमी पार्टी के तमाम वर्कर्स है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कौन है? कार्यकर्ता आम लोग होते हैं। आम लोग आम जनता को जिसको जो आइडियोलॉजी समझ आती है ना, वो उसका कार्यकर्ता बनता है। कार्यकर्ता आम जनता में से निकल के आते हैं, रोज नए लोग निकल के आते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि ये